नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार में आज एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार ने करीब 93 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के बैंक खातों में स्कूल ड्रेस के लिए पैसे भेज दिए हैं। सरकार ने 1047 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खातों में ट्रांसफर की है। इस योजना के तहत हर छात्र को लगभग 700 रुपए दिए जा रहे हैं ताकि वे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद सकें। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक कारणों से कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे। बिहार सरकार ने राज्य के लगभग 1.3 करोड़ स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील योजना को जारी रखने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन दिया जाएगा ताकि उनकी सेहत और पढ़ाई दोनों बेहतर हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों के बच्चों को भूखा स्कूल आने से रोकना और स्कूल में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि मिड डे मील से बच्चों का पोषण स्तर सुधरेगा और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान भी बढ़ेगा। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पटना में 16 और 17 मार्च को बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक कंपनियां भाग लेने वाली हैं। इस रोजगार मेले में हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि इसमें महिलाओं के लिए 2000 से अधिक नौकरी के अवसर भी उपलब्ध रहेंगे। नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं को अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ मेले में पहुंचना होगा। सरकार का कहना है कि ऐसे रोजगार मेले से युवाओं को सीधे कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलता है। बिहार सरकार ने जमीन और राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से जमीन से जुड़े कामों में आई तकनीक लागू की जाएगी। इसके तहत हर जिले में एक विशेष आई सेल बनाया जाएगा जो जमीन से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा। सरकार का मानना है कि इससे जमीन विवाद कम होंगे और फाइलों का काम पहले से तेज होगा। अधिकारियों को इस नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था पारदर्शी और आसान बन सके। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिहार में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किया गया है। यह आरक्षण केवल बिहार की स्थायी महिला उम्मीदवारों को दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस महिलाओं के सरकार के बढ़ाने के लिए राज्य फैसले से महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे और वे आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी। इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और इससे लाखों युवतियों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए डीजल सब्सिडी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के लिए डीजल खरीदने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे धान, मक्का, जूट और सब्जी जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। मौसम की अनिश्चितता और सिंचाई की बढ़ती लागत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि किसानों की लागत कम हो सके और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। बिहार की महिला रोजगार योजना में महिलाओं की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के लिए 23 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कई महिलाओं को शुरुआती चरण में 10,000 रुपए तक की मदद भी दी जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके परिवार की आय बढ़ा सके। राज्य सरकार ने युवाओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार यूथ कमीशन बनाने का फैसला किया है। यह आयोग युवाओं के रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और कई सदस्य शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। बिहार सरकार राज्य में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए नई पहल कर रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उद्यमियों को सरकार की नई उद्योग नीति और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। सरकार निवेशकों को जमीन, टैक्स में छूट और अन्य आर्थिक सहायता देने की योजना बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार में निवेश बढ़े और आर्थिक विकास तेज हो। बिहार सरकार ने छात्रों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप आइडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत छात्र और युवा अपने नए बिजनेस आइडिया ऑनलाइन पोर्टल पर जमा कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य से 10,000 नए स्टार्टअप आइडिया प्राप्त करना है। चयनित आइडिया को तकनीकी सहायता के साथ 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद भी दी जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना।
बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए नई सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान लोन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गांव की महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय जैसे डेयरी, सिलाई, खेती और खाद्य प्रसंस्करण का काम शुरू कर सके। अधिकारियों के अनुसार इस योजना से 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधे फायदा मिलने की उम्मीद है।